नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ यह गलती भूलकर मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। जी हाँ दोस्तों, क्या पता आप लोग भी जानने अनजाने में इन गलतियों को करते आ रहे हों, जिन वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही हो, कृपया पैसा नहीं आ रहा हो, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया हो और प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हो रही हो, तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा दी गई गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं, फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीज़ों और पूजा मंदिर में संबंधित कुछ ऐसी बातों बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ही कहेंगे वह गुरुजी आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। जी हाँ दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीज़ों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जो प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ों को रखना शुभ होता है और कौन कौन सी चीज़ों को रखना अशुभ होता है, और साथ में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और घंटी सुबह के पूजा के समय बजाना चाहिए या शाम के पूजा के समय बजाना चाहिए, और जो शंख होता है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किन मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सभी बातों को हम एक एक करके आपको बताएंगे। और साथ ही प्रिय दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को और घंटियों को रोज़ धोने चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, और उन मूर्तियों का साइज कितना होना चाहिए, और मूर्तियों को किस दिशा में रखना शुभ होता है। इन सभी 7 से 8 बातों को हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, जो तो आप लोग अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख कर जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होंगी, और ना ही यह जानकारी आपको कोई बताएगा। प्रिय दोस्तों, आपको एक बात हम और बता देते हैं कि एक भक्त ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन हमको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और हमें नुकसान होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में भी बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही प्रिय दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है तो सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन दोस्तों एक बार ज़रूर कहेंगे कि अगर मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई माँ दुर्गा की मानता है तो कोई भगवान विष्णु की आराधना करता है। पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमें आपका उसका फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां ही पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया है ताकि हम अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज हम आपके घर के मंदिर के लिए और घंटी के सही प्रयोग के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है कि दिया रोज़ाना धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? अगर दिया धातु का है तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए, और मिट्टी के दिए का प्रयोग किन
विशेष अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में कैसी घंटी होनी चाहिए, उसे कितना बार बजाना चाहिए और किन समय बजाना चाहिए, क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमियां पैदा कर देती हैं। कई लोग वीडियो को बीच बीच में से देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वह पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आधी अधूरी जानकारी से कोई भी व्यक्ति सही लाभ नहीं उठा सकता है। इसीलिए अगर आप इस विशेष में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अब एक बात और, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाच गाने, अधरंग लड़कियों और लड़कों की वीडियो को खूब देखते हैं, उन्होंने लाइक और सब्सक्राइब भी कर देते हैं, लेकिन जब बात ज्ञान और धर्म की आती है तो वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सच्चे ज्ञान से ही जीवन में सफलता और शांति मिलती है। अगर आपको सच में अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो सच्चे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय न लेते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनके सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़कर है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रे या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इस जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभ का प्रतीक माना जाता है और इसका प्रयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता है। लेकिन मंदिर में इसके प्रयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है जिसके बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं धातु के दिए की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दिए का प्रयोग करते हैं। यदि न सिर्फ दिखाने में सुंदर लगते हैं बल्कि में धार्मिक महत्व में बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का प्रयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। पूजा में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी चीज़ को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिए को बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इसे रोज़ साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है इस गंगाजल से धोया जाए। गंगाजल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। कई लोग इस हफ्ते में एक बार या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। इसीलिए इसे रोज़ धोने से आदत बनाइए। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी या कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसीलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाना। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही प्रयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए, जिससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास कर सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी
हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को रोज से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो जाती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन अब जब आप मंदिर से बाहर निकलते तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। घंटी बजाने का कोई एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और माँ की बातों भगवान के समक्ष रख रहे हैं। या छोटी छोटी बातें देखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताए, इसीलिए इस धार्मिक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल वाणी रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद ज़रूरी नियम। इसका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम उत्तर दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर ही पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है, जिससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिस घर में शांति भंग हो जाती है। इसीलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अवस्था ना हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जहां आप बैठे हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो जाती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रभाव सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करते हो तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह केवल आरामदायक होता है बल्कि उसे एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है।
छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कई भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखना चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं बेहद ज़रूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाना जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और माँ को प्रभावित नहीं करती। दोस्तों, यह छोटे छोटे नियम देखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाएं और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। दोस्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने का भी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। आज आपको खास बता देंगे जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी आप पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफ़ेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज़्यादा देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवताओं के सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर होती है तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज़्यादा हलचल वाले स्थान पर ना रखें। अगर आप शिवलिंग को सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति, तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए, क्योंकि मूर्ति घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और पूजा का प्रभाव भी कम हो सकता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थल पर विराजित करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुविधाएं आती हैं। सही तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावित होता है जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पत्र और शुभ जल रखना चाहिए जिसे रोज बदलना जरूरी ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल को सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वस्थ और व्यस्त रहे तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर के जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है।
जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर से सबसे शांत और पवित्र स्थान पर होना। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के आसपास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा स्थल को पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थल इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, तो ताकि ध्यान केंद्र करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। जब दोस्तों हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई ना बताए, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी विधिवत सरल उपाय बताते रहें तो चलिए अब बात कर लेते हैं। पूजा में दीपक जलाने बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद ज़रूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए ताकि उनका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक को रोशनी भगवान पर पड़ती है तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाती है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में पवित्रता आ सकती है और शुभ बाधाएं हो सकती हैं। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह कि पूजा में एक साथ ही 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी तेल के ऊर्जा अलग अलग होती हैं और अलग दोनों एक साथ जलाया जाए तो पूजा का सफल अप्रभाव हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर, तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए, जिससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। प्रिय दोस्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि यह सारी हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है और इनका सही तरीके से जलाना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कहीं भी पश्चिम दिशा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और पूजा को फलदायी बनाती है। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बाती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की ही बाती का प्रयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मोली के बनी बाती का प्रयोग करें। रुई की बाती से दीपक को ज्योतिष स्थल को साफ रहती है, जबकि लाल मोली वाली बाती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि में विशेष पवित्रों में दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बाती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाले माना जाता है। इसीलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उनकी बाती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें ताकि ऊर्जा का संतुलित बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और स्थल के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने के दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या
बाती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है। दीपक की रोशनी घर में 7 चक्र और संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूर्व वातावरण को शुद्ध बनाती है, जिससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है बल्कि मानसिक शांति को भी प्राप्त होती है। इसीलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक का प्रभाव निरंतर बना रहेगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल वाणी रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।